घर के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है महाराज? मुंह की ऐसी तलवार चलती है कि सुबह होते साथ एक घाव यहाँ पड़ता है, एक यहाँ पड़ता है, एक यहाँ पड़ता है। और कैसी कैसी तलवारें हैं, तो कहते हैं अईमाणनी तलवार के नाम है। जबान की जो तलवार चलती है, ऐसी तलवार चलाता है एक व्यक्ति घर के अंदर कि दूसरे के मन के अंदर ऐसा मान पैदा हो जाता है, हम आज के बाद मर जाएंगे, तुमसे कभी 1 रुपए ना मांगेंगे। ये क्या है? मान पैदा करने वाली तलवार। आपके घर में चलती है कि नहीं चलती? चलती है साहब। तो वही गुरुदेव का कहना था कि तलवार चलाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी की रक्षा के निमित्त से शौकिया तलवार मत चलाओ। शौकिया तलवार में घर में तलवारें चल जाती हैं। ऐसी तलवार चली शब्दों की, जुबान की तलवार, अईमाणनी, ऐसा मान पैदा हो गया हम मर जाएंगे, तुम्हारे हाथ का नहीं खाएंगे। ये क्या है? ये अचानक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ शब्दों की तलवार का खेल है। सुना तुमने महारानी 9:30 बजे अपने कमरे से उठ करके नीचे उतर रही हैं, ऐसा बोला, शब्दों की तलवार कान में चली गई। उसके बाद डिवाइन एंड रूल, 2 को अलग कर दो और फिर आराम से रहो। मज्जंग किसा, ऐसी तलवार चली, सुशांत सिंह राजपूत में क्या कर लिया? सुसाइड कर ली। वो भी किसी शब्दों की तलवार का खेल था। उसको किसी ने मारा नहीं, कोई भी कातिल दिखाई नहीं दिया, लेकिन कातिल था, लेकिन उसको देख नहीं पाया कोई। मज्जंग किसा, दिल ऐसा टुकड़ा टुकड़ा हुआ, अच्छे से अच्छा व्यक्ति डिसॉल्व हो गया। फिर आचार्य कहते हैं भुयाण वहंग करा, ऐसी तलवार चलाई कि आदमी भ्रम में चला गया, समझ ही नहीं पा रहा कि ये सही है कि ये गलत है। शब्दों की तलवार कितनी पैनी होती है, और आप घर के अंदर प्रतिदिन उसका उपयोग करते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं, आदिनाथ जी भगवान जी के 6 कर्म थे, असीम मसी कृषि शिल्प वाणिज्य और विद्या। इसका आज भी सही उपयोग की जरूरत है। जब जहां लगेगी वहीं पर तलवार चलाएंगे, और जिस पर लगेगी सिर्फ उसी पर तलवार चलाएंगे। 2 नियम बड़े जबरदस्त होना चाहिए। मान लो हमारा आपका विरोध है, तो आपके ऊपर तो चलाएंगे, लेकिन आपकी पत्नी और बच्चों के ऊपर नहीं चलाएंगे। और जब हम तलवार चलाते हैं तो क्या होता है महाराज? फिर तो लपेटे में पूरा परिवार, तुम बुरे, तुम्हारा खानदान बेकार, तुम्हारे ये सड़ जाए, वो कट जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। बुराई किससे थी? बुराई तो एक आदमी से थी। हमने पूरे परिवार में तलवार चलाई। जेठानी से झगड़ा हुआ, जेठानी के बच्चे को रोटी नहीं दे रहे हैं, घर के अंदर तलवार का परिणाम है। अपनी मम्मी से मांग लो, नहीं है हमारे पास। भैया वो कह रहा है, सामने वाला कह रहा है, चाची तुम्हारी बड़ी हमारी मम्मी से लड़ाई है, हमसे काहे की लड़ाई है? नहीं नहीं, अब पूरे घर से है, अब हम नहीं छोड़ेंगे। ये असभ्य लोगों की जिंदगी है। गुरु जी के पास आकर के मैंने इस बात को सीखा कि जिसका दोष है उसी से कहना, और बुरा भी उसी को मनवाना, और ज़्यादा देर तक नहीं, इतना देर भी नहीं कि वो बुरा मान के तुमसे रूठ ही जाए। क्योंकि जिंदगी का एक मास्टर रूल है, किसी से नाराज होइए, लेकिन इतना भी नहीं कि वो आपके बिना जीना सीख जाए। अगर हम आपके बिना जीना सीख गए तो फिर आपकी कोई कीमत नहीं है इस संसार में। तो परिवार में भी नाराज होना है, बस उतना ही जिसमें उसको उसकी गलती का एहसास हो। लेकिन अगर वो आपके बिना जीना सीख गया, फिर तुम कोई मतलब के नहीं रहे। हम करोड़पति हैं, छोटा वाला लड़का आएगा हमसे मांगेगा, वो कुछ ना मांगेगा, वो जीना सीख गया तुम्हारे बिना। हम तलवार चलाते हैं घर के अंदर, डोमेस्टिक वायलेंस, जिसमें खून नहीं गिरता लेकिन रोज खून होते हैं। वचन की तलवार, वचन की तलवार से हटे तो मन की तलवार। हम मुंह से कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन रोज तुमको घूरते हैं, रोज तुम्हारे बारे में सोचते हैं कि ये इतना अहंकारी है, ये मानी है। अंदर से वाइब्रेशन यहाँ से वहाँ चली गई, सामने वाले ने भी कैच कर ली, सामने वाले का चेहरा भी उसको वैसे ही दिखने लगा, उसको लगने लगा हाँ ये हमारे बारे में बुरा सोचता है।
मन की तलवार, वाइब्रेशन हम देते हैं घर में, किसी एक आध को नहीं देते। पहले तो वचन की चलेगी, फिर मन की चलेगी, फिर नहीं समझ में आया तो तन की चलेगी, और तन की तलवार से काम न बना तो फिर गन की चलेगी। तन की तलवार, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने पति के हाथ का एक भरपूर पंजा खाया होगा, आज नहीं तो कल। महाराज खाया तो है लेकिन बोलेंगे तो फिर कट जाएगी, तो कटवानी तो है नहीं। आप बात का जवाब मत दीजिएगा, लेकिन अंदर ही अंदर स्वीकारोक्ति करते चले जाइए। मुझे जवाब नहीं चाहिए है, जवाब आपको खुद देना है।